हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन ग्रोथ स्टडी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। चलिए सीटेट का हम 6 से 8 वाला क्वेश्चन जो 14 दिसंबर को हुआ था, 14 दिसंबर मॉर्निंग में सेकेंड पेपर 14 दिसंबर को 2024 को, इसको हम चलिए सॉल्व कराते हैं। ठीक है, तो SST वाला है जैसे ऊपर भी लिखा हुआ है। तो इससे पहले आप बता दें, इससे पहले आपको चाइल्ड साइकोलॉजी वाला जो क्वेश्चन है, चाइल्ड साइकोलॉजी या पेडागोगी, इससे पहले जो 30 नंबर है उसको हम आपको मतलब बढ़िया से बता दिए। ठीक है, आप अगर वो ना देखें तो जाकर आप वहाँ से भी मिला सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं, थोड़ा फास्ट चलेंगे और ज़्यादा तो क्वेश्चन करेंगे, कोशिश करेंगे तो थोड़ा एक्सप्लेन भी कर दें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन इसमें क्या है, सामाजिक अध्ययन सोशल स्टडी वाले में। तो चलिए देखते हैं। सर पहले देखेंगे आपको हम जो जो क्वेश्चन बताए होंगे, अगर उसमें आया है तो उसी को रिलेट करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहले क्या है। गृहपति दिया है, मिलान करने वाला दिया, गृहपति श्रेणी अधिमयी और अरिका मेडो। तो इसमें आपको बता दें हम, अरिका मेडू आपको अच्छे से बताए थे। ये क्या है, पांडिचेरी जो वर्तमान समय में है, जैसे ये आप दक्षिण साइड में देखेंगे, ये पांडिचेरी जो है, तो यहाँ का जो है ये तटीय बंदरगाह था। ठीक है, तो तटीय बंदरगाह था। तो इस तरह देखेंगे तो अरिका मेडू जो है ये तटीय निवास स्थान हो गया। तो ये तरह आपका ये डी वाला जो है 3 सही होगा। तो डी में जो 3 होगा वही सही होगा। डी में 3 यहाँ भी, ये भी सही हो सकता है, और डी में 3 यहाँ, ये भी सही हो सकता है। ठीक, बाकी कोई भी सही नहीं हो सकता। चलिए आगे देखते हैं क्या है। जैसे आप और पढ़े होंगे श्रेणी जो होता है, तो आप जो देखते होंगे श्रेणी जो होता है उसको शिल्पकार कहते हैं। इधर देखेंगे बी में 4, अब देखते हैं बी में 4 कौन होगा। तो बी में 4 इसमें नहीं है भाई। ठीक है, बी में 4 इसी में है। तो इस तरह देखेंगे आप, ऑप्शन नंबर सीधे आपका 3 वाला सही हो जाएगा। अब आपको आगे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, इतने से आपका काम चल सकता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं क्या भाई, 32 में क्या, ये आग्नेय शैल को आ जाता है क्रम। देखते हैं क्या दिया है, आग्नेय शैल चक्र का क्रम क्या है। ठीक है, तो पहले क्या होता है, आग्नेय का, या इसी को आग्नेय शैल कहते हैं, इसी को प्राथमिक शैल भी कहते हैं, या इसी को मूल शैल भी कहा जाता है। ठीक है, आग्नेयतम सही है, कायांतरित, फिर अवसादी। तो इस तरह से आपका जो होगा, तो आपका आग्नेय सही है, तो आग्नेय पहले ही होगा, तो ये तो ठीक है, तो ये सही है। बाकी मैग्मा पहले होगा नहीं सकता, अवसादी पहले हो भी नहीं सकता, मैग्मा ये तो होगा नहीं। तो इस तरह से आपको जो है ये वाला पहला वाला ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा, आग्नेय, कायांतित और अवसादी। ठीक है, पहला नंबर आपका यहाँ सही है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। आगे आगे इतिहास करें। मानचित्र का सही इस्तेमाल किसके लिए हो सकता है? इतिहास के लिए जरूरी घटनाओं को विस्तृत करने हेतु, इतिहास के लिए। चलिए, अलग अलग समय पर रहने वाले लोगों के जीवन को तर्कसंगत से पढ़ने हेतु। इतिहास में अलग अलग समय में रहने वाले लोगों के स्थानों को, बिल्कुल स्थानों को चित्रित करने के लिए हो सकता है। ठीक भाई, कौन कहाँ कहाँ रह रहा है भारत में या दुनिया में, उसको आप चित्रित कह सकते हैं। ठीक है, जैसे ये है, पता नहीं ये गुजरात है, ये महाराष्ट्र है, सॉरी, या हाँ ये गुजरात है, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु, ये सब आप स्थान चित्रित करने के लिए कह सकते हैं। इस तरह आप जो होगा, ठीक, क्या कहते हैं, स्थानों को चिन्हित करने के लिए हो सकता है। इसलिए ऑप्शन नंबर जो 3 है आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, आगे है, क्या कहते हैं आगे, ये क्वेश्चन आ गया भाई 34। ठीक है, 34 नंबर में क्या कह रहा है, पूछ रहा है, ये पूछ रहा है किसने मध्य भारत में चमड़े का काम करने वालों के साथ काम किया और सतनामी आंदोलन की शुरुआत की। इसमें जो है भाई आपका हरिदास नहीं, घासीदास जो है, ये आपका एकदम सही आंसर होगा, पहले वाला आपका यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, जो लगाइए गलत लगाइए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, ये आ गया घास का मैदान। घास के मैदानों में दिए गए निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या है, घास के मैदानों के निर्माण में जलवायु का महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती है। बिल्कुल, जलवायु होती महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ये हो गया। आगे, प्रियरीज में वार्षिक वर्षा मध्यांतर स्तर की होती है। ठीक है, आगे क्या है, विल्ड में सर्दियों के महीनों में सूखा पड़ जाता है, तो ये जो होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या है, विल्ड्स में वनस्पति आवरण विरल होती है। ठीक है, आगे देखते हैं, विल्ड्स उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। देखो, विल्ड्स जो है दक्षिण अफ्रीका, क्या कहते हैं, ये उत्तरी गोलार्ध में नहीं पाया, ये दक्षिण गोलार्ध में पाया जाता है। ये उल्टा कह दिया, आपका डी वाला गलत हो जाएगा। जो डी वाला गलत हो जाएगा तो जो जिसमें डी होगा वो बिल्कुल नहीं हो सकता, इसलिए आपका ABC वाला ही सही होगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या है भाई। आगे देखते हैं, ये निम्नलिखित को सही नहीं है, क्या सही नहीं है। ठीक है,
सरकार का समर्थन करने के लिए 1880 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया। देखिए ये गलत है, ये 1878 में लाया गया था चार्ल्स लिटन के समय में। कौन? लिटन के समय में। लिटन का जो समय भी था 1700 वो क्या कहते हैं 86 से 76 से 80 तक, ठीक है, तो उसी समय ये लाया गया था। तो ये क्वेश्चन आपका ये गलत है। बाकी जो होगा, बाकी पढ़िए ना पढ़िए तो सही है। बाकी 1883 में इलबर्ट बिल आया था, हंगामा, वो एकदम सही है। 1770-80 के दशक में ब्रिटिश शासन के प्रति असंतोष बहुत गहरा हुआ। आर्म्स एक्ट 1878 में पारित हुआ, एकदम सही है। इस तरह आपका पहले वाला सही हो जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं क्या है अब 37 में क्या है। ये प्रेयरीज को दुनिया का अन्न भंडार कहा जाता है, ये आपको क्वेश्चन कराए हैं, एकदम 100% सही है। खेती के वैज्ञानिक तरीकों और ट्रैक्टर व कंबाइन मशीनों के उपयोग ने दक्षिण अफ्रीका को विशेष खाद्य उत्पादक देश बना दिया है, एकदम सही है। खेती के वैज्ञानिक तरीकों और ट्रैक्टर व कंबाइन मशीनों के उपयोग ने दक्षिण अफ्रीका, देखो दक्षिण अफ्रीका को ये गलत कर दिया, दक्षिण अफ्रीका को नहीं, उत्तरी देख रहे उत्तरी हिस्सों, देख रहे यही अभी गड़बड़ हो जाता है। ये उत्तरी अमेरिका की बात होना चाहिए, ठीक है, उत्तरी अमेरिका। तो इस तरह से ये वाला गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। तो पहले अकेले सही होगा, इसे देखेंगे तो ए सही है, आर गलत है, ठीक है। पहला वाला ऑप्शन नंबर 2 यहाँ सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्या इसी के अंदर ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है, तभी अटेंड करना है क्वेश्चन। अब देखते हैं गैर ब्राह्मण आंदोलन पर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, वैध विकल्प का चयन कीजिए। क्या है? यह आंदोलन गैर ब्राह्मण जातियों से आया, ठीक, जिन्होंने शिक्षा तक पहुंच प्राप्त कर ली थी। आगे चलिए देखते हैं। आंदोलन ने तर्क दिया कि आर्य लोग मूल लोग थे, ठीक है। चलिए भाई आगे देखते हैं। आर्य लोग मूल लोग थे, इसमें देखिए सभी लोग थे, ठीक है, ब्राह्मण तो थे ही और सारे लोग थे, ठीक है। आगे देखते हैं। आंदोलन उन गैर ब्राह्मण जातियों से आया था जिनके पास धन और प्रभुत्व था। तो ठीक है भाई, ये आपका जो है ये आपका सही है। आंदोलन उन गैर ब्राह्मण जातियों से आया था जिनके पास धन प्रभुत्व था, ये वाला एकदम सही होगा। बाकी आपको देखा जाए तो सी वाला भी एकदम सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 वाला, ठीक। चलिए आगे देखते हैं क्या है। अब देखते हैं इसमें क्या है। वह स्थिति का संदर्भ डैश, वह स्थिति का संदर्भ देती है जहाँ किसी व्यक्ति के पास वे संसाधन और अवसर नहीं होते जो अन्य व्यक्तियों को उपलब्ध है। ये क्या बात कर रहा है? ये सीधे सीधे असमानता की ही बात कर रही है। वह स्थिति संदर्भ करती, मतलब असमानता ही वह स्थिति को संदर्भ करती है जिसके पास संसाधन व अवसर नहीं होते, उन स्थितियों को, मतलब असमानता में ये बात कह रहा है, ठीक है, होगा। आगे देखते हैं क्या है। पृथ्वी पर आपतन से वितरण पृथ्वी पर तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक क्या है? इसको PYQ में आपको हम कराए थे, ये क्वेश्चन रिपीटेड है, ठीक है। ऋतुएं नहीं है, असफाल्ट वगैरह नहीं, ये सब आपतन आपको बताए थे। सूर्य से जो किरणें आती हैं, सूर्य जो किरणें दीर्घ तरंग रूप में आती हैं, लघु रूप में जाती हैं, वही से पृथ्वी जो मतलब ऊर्जा प्राप्त करती है, उसी की ये बात कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, ठीक। ये PYQ ही में से ही डायरेक्ट फंस गया। आगे देखते हैं। 18वीं शताब्दी में के अंत में और 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारतीय उपनिवेश में विकसित सूती कपड़ा उद्योगों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? देखिए कौन सा सत्य भाई। भारतीय कपड़ा उद्योगों को यूरोपीय और अमेरिकी बाजारों में ब्रिटिश कपड़ा उद्योगों से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ी। भारतीय कपड़ा उद्योगों को यूरोपीय और अमेरिकी बाजारों से ब्रिटिश कपड़ा उद्योगों की प्रतिस्पर्धा करनी पड़ी, एकदम सही है। भारतीय कपड़ों के लिए अब ब्रिटिश बाजार उपलब्ध था, भारतीय कपड़ों के लिए अब ब्रिटिश बाजार उपलब्ध नहीं था भाई, अब ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अभी तो भारतीय कपड़ों के लिए अब ब्रिटिश बाजार उपलब्ध था, ठीक है। आगे देखते हैं। कपड़ों की वस्तुओं को इंग्लैंड तक निर्यात करना लगातार कठिन होता गया, ये एकदम ये भी सही है। आगे देखते हैं। बंगाल के बुनकरों को सबसे अधिक नुकसान हुआ क्योंकि अंग्रेजी और यूरोपीय कंपनियों ने भारतीय कपड़ा खरीदना बंद कर दिया, ठीक है। तो इस तरह देखा जाए इसमें क्या है, कौन सा कथन सत्य है? तो पहला वाला तो आपका एकदम सही जा रहा है। आगे क्या है, बंगाल के बुनकरों को सबसे अधिक नुकसान
हुआ क्योंकि अंग्रेजी और यूरोपीय कंपनियों ने भारतीय कपड़ा खरीदना बंद कर दिया। ठीक है, ये हो गया। तो इस तरह देखा जाए तो आपका ये क्या कहते हैं, डी भी सही जा रहा है। कपड़े की वस्तुओं को इंग्लैंड तक निर्यात करना लगातार कठिन होता गया, ये भी सही हो जा रहा है। तो आपका जो होगा ए सी डी ही आपका क्वेश्चन सही होना चाहिए। ठीक है, ACD आपका होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा इसमें मार्क कर सकते हैं, लेकिन जहाँ तक है 90% 99% यही क्वेश्चन होगा। ठीक है, कौन, ऑप्शन नंबर डी 4 वाला। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। ये NCERT से क्वेश्चन सब उठाए गए हैं। अब देखते हैं आगे क्या है। साझी संपत्ति संसाधनों पर क्या कथन सही है? क्या भाई इन पर सरकार का स्वामित्व होता है? सरकार, देखो साझी जो होता है सरकार का स्वामित्व तो क्यों होगा भाई? ठीक है, आगे होगा इस पर निजी कंपनियों का स्वामित्व नहीं, निजी कंपनियों का स्वामित्व नहीं होगा। एक मिनट, थोड़ा इंग्लिश वर्जन देख लीजिए भाई थोड़ा। हाँ, क्या है, कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स, कॉमन प्रॉपर्टी जिसमें सरकार प्राइवेट सब दोनों का हो। साझी इसमें क्या है, इन पर सरकार का स्वामित्व होता है, इन पर निजी वाले नहीं होता। ठीक है, इन पर समुदायों का स्वामित्व होता, इन पर समुदायों का स्वामित्व होता, ये जो है आपका सही है। इन पर सरकार का स्वामित्व तो नहीं, सरकार को हो जाएगा तो दूसरा इन्हीं का हो जाएगा। तो इस तरह से आपका जो होगा ये सरकार और दोनों का होगा। तो इस तरह जो होगा आपका क्या कहते हैं, साझी संपत्ति में A और C आपका सही होना चाहिए। ठीक है, ये भी थोड़ा ठीक है, A और C में आपका सही होना चाहिए। ठीक, तो अब आगे चलते हैं। क्या है, राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में ब्रह्म सभा के नाम से एक सुधारवादी संगठन बनाया था। ठीक है भाई, बनाए थे। और मानते थे कि समाज में परिवर्तन लाना और अन्यायपूर्ण तौर तरीकों से छुटकारा पाना जरूरी। एकदम सही है, दोनों सही है भाई। तो दोनों सही है तो व्याख्या भी रिलेटेड है। तो इस तरह देखेंगे तो A और R दोनों सही है, व्याख्या भी दोनों की सही करता है। ठीक, तो चलिए जो आपको कन्फर्म एकदम बताएंगे तो थोड़ा दिक्कत होगा उसमें हम मार्क कर देंगे। ठीक है, उसको क्वेश्चन आंसर की आने के बाद ही कन्फर्म होगा। किस दिन पर्यावरण दिवस में, ये तो एकदम हलवा क्वेश्चन था, 5 जून, ये तो सब कर लिए होंगे। तो अब आगे देखते हैं क्या है 45 में। ये औपनिवेशिक शासन में कई तरह के नए कला रूपों, शैलियों और तकनीकों का सूत्रपात हुआ। एकदम सही है। इन्हें भारतीय कलाकारों ने अपनी स्थानीय ग्राहकों और बाज़ारों के हिसाब से अपनाकर नई शक्ल दी। ठीक है, तो इस तरह जो होगा एकदम मतलब सही होगा इसमें ये 4 वाला। ठीक, अब आगे देखते हैं क्या है। कदम मयूर शर्मन का स्थापना कहाँ हुआ था? ये हुआ था कर्नाटका में। ठीक है, कर्नाटका में हुआ था, ये आप जानते रहिए। आगे देखते ये आहत सिक्के, उत्तरी काले चमकीले पात, एम्फोरा एंटवियन। ठीक है, तो अब इसको देखते हैं क्या है। चलो देखो, तो पहले आए आप उसी करिए। देखो आहत सिक्के जो होते हैं, आहत सिक्के सबसे पहले सिक्के, सबसे प्राचीन सिक्के थे। ये इसलिए आपको मुहर्रे में प्रयोग किया जाता था, तो इसलिए A का जो 4 होगा। तो A का 4 कहाँ है? तो A का 4 देख रहे हैं भाई, ये तो A का 4 सभी में है। ठीक है, तो A का 4 सभी में है। ठीक, तो अब आगे देखते हैं क्या है। एम्फोरा, एम्फोरा देखेंगे भाई तो ये होगा लंबे दोहरे हत्थे वाले पात। अब देखते हैं C का 2 कहाँ होगा। तो C का 2, C में 2 कहाँ, ये देख रहे हैं ना, C का 2 यहाँ पर भी है, A का 4 तो पहले से था ही। ठीक है, तो और देखते कहीं C का 2 और कहीं है, तो C का 2 और कहीं है, C का 2 कहीं और है, तो देख रहे C का 2 एक यहाँ भी है। ठीक है, तो इस तरह अभी आगे और बढ़िए आप देखिए। उत्तरी काले चमकीले पात्र, देखो चमकीले पात्र की बात कर रहा है ना, तो सुंदर बर्तन की बात कर रहा है। तो B का 3 आप देखिए। अब देखिए B का 3 कहाँ है? ठीक है, तो इसमें है कि नहीं? B का 3 इसमें नहीं है, B 1 है, तो B का 3 आप देख रहे हैं इसमें है, B का C। ठीक है, तो इस हाँ ये क्या है, एम्फोरा C का 2, मतलब C का 2, तो C का 2 आपका होगा। इसलिए आपको देख रहे पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आपका आंसर पहला हो जाएगा। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्या है, मतलब जहाँ से मिल जाए, अब आगे लगे नहीं है तो वहीं रुक जाना है। ठीक है, निर्वाह कृषि की बात कर रहा है। निर्वाह कृषि ये क्या है भाई, पहले आप पढ़ते लो। सही सुमेलित है, क्या सही सुमेलित है?
निर्वाह कृषि, स्थानीय कृषि, स्थानांतरित कृषि। स्थानांतरित कृषि क्या होता है? जो एक जगह दूसरी जगह जाकर करते हैं। तो व्यक्ति और पशु एक स्थान दूसरे स्थान पर जाते हैं। ठीक है भाई, ये तो सही है। आगे क्या है? गहन निर्वाह कृषि, सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में प्रचलित कृषि, ये भी एकदम सही है। निर्वाह कृषि, कृषि व्यापार आवश्यकता को पूरा करने के लिए एक तरह देखा जाए दो तीनों सही है। आपको ये भी क्वेश्चन जो है, आपको जो PYQ कराए थे, ये वहाँ का ये एकदम क्वेश्चन रिपीटेड है। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या है। ये ग्रहों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही है? वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, एकदम सही है भाई। ग्रह जो होते हैं जैसे पृथ्वी हमारी है, तारा सूर्य क्या है? सूर्य ही तारा है। ठीक है, तो इसी से तो ये क्या हो रहा है? सूर्य भगवान से तो ये प्रकाशित हो रहा है पृथ्वी, तो इस तरह से एकदम सही है। वे केवल आगे हटाइए, सभी ग्रह अपने चांद, बिल्कुल नहीं। क्या बुध के भी अपने हैं? नहीं है ना, बुध शुक्र के नहीं है। तो ठीक है, तो इस तरह से आपका ये गलत हो जाएगा। तो इस तरह देखेंगे, एक पहला ही आपका सही जा रहा है, तो किसी में है, हाँ ये पहला वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। आगे देखते हैं क्या है। ये संसाधनों पढ़ें, सही विकल्प को चयन कीजिए। संसाधनों को सबका सतर्कतापूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है, एकदम सही है भाई। संसाधनों को सतर्कतापूर्वक प्रयोग करना और नवीकरण के लिए समय देना, इसी को सतत विकास कहा जाता है। ठीक है, इसी को सस्टेनेबल डेवलपमेंट यही होता है। संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषण, ही एकदम सही बात है। ए और बी दोनों सही है, दोनों की सही व्याख्या भी करता है। ठीक है, तो इस तरह अब आगे देखते हैं। अब आगे देखते हैं भाई, इसमें पढ़ें और उपयुक्त विकल्प चयन करें। 19वीं शताब्दी के अंत तक लोहे के प्रगलन की कला का पतन हो गया और अधिकांश गांव में भट्टियां अनुपयोगी हो गई, एकदम सही भाई। एक मिनट, फिर से। 19वीं शताब्दी के अंत तक लोहे के प्रगलन का कला पतन हो गया और अधिकांश गांव में भट्टियां अनुपयोगित हो गई। नहीं भाई, ये कैसे हो जाएगी? क्या थोड़ी ना है कि 19वीं शताब्दी में सब इतने हो गए थे गांव में भट्टी नहीं, तो बिल्कुल ये गलत हो जाएगा। लोहा के प्रगलन को जंगल विभाग को एक उच्च कर भुगतान करना पड़ता था, जिससे उनकी आय कम कर दी। ठीक है, लोहा प्रगालक को जंगल विभाग को उच्च कर भुगतान करना पड़ता था, जिससे उनकी, ठीक है, जंगल विभाग को नहीं करना पड़ता था, सरकार को जरूर करना पड़ता था। इस तरह देखेंगे तो ए और दोनों गलत हो जाएगा, यहाँ ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या है। ये आगे ये निम्नलिखित में से किस तारीख को गांधी जी ने भारतीय लोगों को रॉलेट एक्ट के अहिंसक विरोध का दिन मतलब मनाने को कहा था? ये जो हो जाएगा आपका ये 6 अप्रैल 1919 को। ठीक है, ये हो जाएगा। अब आगे देखते हैं क्या है। किस प्रकार की पवनें स्थल और समीर होती हैं? इसमें जो होती हैं स्थानीय जो पवनें होती हैं, ठीक है, अस्थाई लिख रहे हैं, स्थानीय पवनें एक भी हो सही जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। ये निम्न भारतीय संविधान द्वारा विधायिका सीटों तथा सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया गया है। ठीक है, निम्न श्रेणी और स्कूल एवं महाविद्यालय परीक्षाओं में कम अंक की क्षतिपूर्ति हेतु ऐसा कुछ नहीं भाई। ठीक है, प्रतिस्पर्धा करने योग्य नहीं थे, ऐसा नहीं है। वर्षों के ऐतिहासिक दमन और शैक्षणिक वंचितों की क्षतिपूर्ति, बिल्कुल ये आपका सही होगा। वोट बैंक के रूप में राजनीतिक समर्थन के लिए लोगों को तुष्ट करना। ठीक है, तो ये आपका हो गया वोट बैंक के लिए करना। ये भाई वोट बैंक के लिए नहीं, सिर्फ बी ही आपसे सही हो जाएगा। ठीक है, ओनली बी। ठीक है, ओनली बी सही हो जाएगा। ठीक, ये जो लगाए हैं गलत लगाए हैं, जो भी लगाए होंगे। आगे देखते हैं कि इसमें क्या है। समाज विज्ञान पढ़ाते समय एक छात्र आपसे पूछता है, विषुवत रेखा पर हम सभी देशांतरों के बीच दूरी का मापन कैसे कर सकते हैं? ठीक है, ये बात कर रहा है विषुवत रेखा पर। ठीक है, ये बीचों बीच की बात कर रहा है, कैसे मापन कर सकते हैं। विषुवत रेखा की लंबाई को 360 से विभाजित करना। विषुवत रेखा की आधी लंबाई, देखो आधी पौनी कोई बात ही नहीं है। विषुवत रेखा को दोगुनी, ये भी नहीं बात है। विषुवत रेखा की लंबाई को 180 में विभाजित करना, ये भी नहीं। तो यह आपको जो होगा 360 में विभाजित करना, ये वाला आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है।
ये क्या है, नवपाषाण युगीन और पुरापाषाण युगीन से भिन्न है। कैसे? नवपाषाणकालीन और पुरापाषाण युगीन स्थलों से भिन्न कैसे? ओखली और मुसलों का प्रयोग अनाज को पीसने के लिए किया जाता था, दोनों में सही है। बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए किया जाता था, बिल्कुल किया जाएगा, आज भी किया जाता है। विभिन्न प्रकार की चीज़ों से कपड़े बुने जाते थे, ठीक है। पत्थर के औजारों का प्रयोग आरंभ हो गया। देखो, पत्थरों के औजार का प्रयोग तो पूरा पाषाण में भी हो गया, नौ पाषाण में थोड़ा एडवांस हो गया। इस तरह जो होगा आपका ये वाला सही हो जाएगा, ठीक है, ये ठीक। तो इसका नंबर 4 नहीं होगा, ठीक। आगे देखते हैं क्या है। स्थानीय शासन का चुना हुआ सदस्य होता है। कौन सा सदस्य होता है स्थानीय शासन में? सरपंच होता है, बिल्कुल। वार्ड पंच होता है एकदम। ये सचिव वगैरह ये सब नहीं होते भाई। वार्ड पार्षद भी होता है, इस जो होगा ए, और ये वार्ड पार्षद भी होता है क्या भाई? एक मिनट, वार्ड काउंसलर, ठीक है। तो ये आपको जो हो जाएगा यही 2 ही वाला होगा, ये वार्ड पार्षद वगैरह ये सब नहीं, ठीक। ये 2, ठीक। तो चलिए देखते हैं, इसमें वार्ड पार्षद भी होता है भाई, हम कंफ्यूज हैं, शायद आप इसको मारिएगा, ठीक है। 3 वाला। आगे देखते हैं क्या है ये। इसमें देखते हैं जब ग्रीनविच पे 1 बज रहे अपराह्न, तो ग्रीनविच पे 60 और 60 पूर्व में, मतलब 60 पश्चिम में, 60 इतना, तो दोनों में से क्या समय होगा, ठीक है। 1 बज रहा है तो क्या क्या होगा, तो इसको आप जब करेंगे कैलकुलेशन करना, तो इसमें ये वाला सही हो जाएगा, ठीक है। 5 AM 9 PM, ठीक है। चलिए आगे इसमें देखते हैं। विविधता कुछ नया और अलग लेकर आती है। क्या लेकर आती है? आनुवंशिकता तो नहीं लेकर आएगी। समानताओं और समान लक्षण, देखो समानता रहेगी तो विविधता का मतलब ही नहीं होगा। सजाती मतलब वही की बात कर रहे थे, इसमें जो होगा ये संस्कृतियों का मिश्रण की बात होगा, यही आपका सही होगा। चलिए आगे देखते हैं क्या है। उत्तर मेरू जो प्रलेख है, ये चोल वंश से ये संबंधित है। ये क्या, ऐसी भूमि का स्वामी जहाँ से वह राजस्व वसूला जाता था, ठीक। उनकी उम्र 50 से 25-70 ऐसा नहीं होता भैया, उनके पास अपना घर, ठीक है, घर होना चाहिए, वेदों का ज्ञान होना चाहिए। तो आपका जो होगा बी वाला छोड़कर ये वाला दोनों सही हो जाएगा, ACD, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। नेल्सन मंडेला 28 वर्ष तक हजारों अश्वेत लोगों के साथ बिताए, एकदम सही। आगे अपराध के लिए सजा पाए तो नहीं भाई, सरकारी सत्ताधीर पदों के लिए नहीं, राजा ये सब नहीं, ये था रंग भेद का विरोध किए थे इसलिए उनको सजा मिला था, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या है। आगे अब देखते हैं सामाजिक विज्ञान विषय की प्रकृति के संबंध में कौन सा कथन सही है। सामाजिक विज्ञान एक गत्यात्मक विषय है जो वाद विवाद और परिचर्चा से उत्पन्न होता है, ठीक है। सामाजिक विज्ञान में केवल आगे केवल को उड़ा दीजिए, हटाइए। सामाजिक विज्ञान मुख्य रूप से अंतर विषयी और जिसका केंद्रित खोज, और देखा खोज भी जरूर होती है, लेकिन अंतर विषय जो होता है ये मनोविज्ञान खो जाता है, ये नहीं होगा, ठीक है। सामाजिक विज्ञान का क्षेत्र बहुत संकुचित है, इसलिए यह केवल प्राथमिक स्तर पर पढ़ाने के योग्य है, ठीक है। तो इस तरह देखा जाए तो आपका जो होगा भाई ए सही है आपका, ठीक है। और ये संकुचित नहीं होता भाई, 1 मिनट, ये केवल आ गया तो केवल आप हटाइए, ये भी केवल हटाइए, ये भी केवल हटाइए, ठीक है। तो ए और सी आपको एकदम सही जा रहा है, ए ही सी, ठीक है। ये समाज विज्ञान के मुख्य रूप से अंतर विषय होता और केंद्र खोज के ही होता, तो ए और सी ही आपका सही हो जाएगा, ठीक है। संकुचित वाला केवल केवल हटा दीजिए, वही से सही हो जाएगा, ठीक। अब आगे देखते हैं क्या है। ये छोटी कार्यशालाएं और कारखाने अनियमित श्रमिकों को रोजगार देने में तरजीह देते हैं, क्यों देते हैं? राज्य ने पहले ही श्रमिकों को लाभ का ख्याल रखा हुआ है नहीं भाई, उन्हें बिना किसी पूर्व नोटिस के नौकरी से निकाला जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। उनमें से अधिकांश शिक्षित नहीं है, ठीक है भाई।
उन्हें न्यूनतम संभव वेतन दिया जा सकता है। यही वाला जो है आपका एकदम सही है, ठीक है, ये आपका सही होगा BCD वाला, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है। क्या है 64 क्या है, ग्राम सभा के बारे में बात कर रहा है। गलत कथन सिलेक्ट करना है। ग्राम सभा का सचिव एक निर्वाचित नहीं भाई, निर्वाचित होगा प्रधान क्या करेंगे, मुखिया क्या करेगा। फिर ग्राम सभा के सचिवों का काम ग्राम स्तर तथा ग्राम पंचायत की बैठक बुलाने का, ये सब नहीं है। सब ग्राम सभा के सचिव का कार्य ग्राम सभा की बैठक और उसमें हुई चर्चा का निर्णय का रिकॉर्ड रखना होता है, ये सही है। ग्राम पंचायत में कार्य को स्वीकृति लेना, ये सब काम नहीं है, ठीक है, ये आपका सही हो जाएगा 3 वाला, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है ये, इसमें देखते हैं क्या है, विवरण चार्ट, संबंध चार्ट, फ्लो चार्ट, सारणिक चार्ट, ठीक है। तो इसमें जो आपका होगा सारणिक चार्ट, फ्लो चार्ट, ये विवरण चार्ट, ठीक है। तो ए वाला विवरण जो होगा ऐतिहासिक वाले में आ जाएगा। तो 1 का 3 है किसी में, 1 का 3 इसमें है और कहीं 1 का 3 है नहीं है, ठीक है। तो इस तरह आपका जो ये हो जाएगा। बी में 4 हो जाएगा, संबंध चार्ट, संबंध नाम से स्पष्ट है, संबंध, ठीक है। फ्लो चार्ट प्रक्रिया, ये भी आप सही हो जाएगा। तो आपका जो होगा ये वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। अब आगे देखते हैं क्या है ये क्या है, शिक्षक द्वारा सामाजिक विज्ञान के प्रश्न पत्रों में 60% भार खुली राय वाले प्रश्न को दिया जाता है। इस नीति के माध्यम से शिक्षक छात्रों के किस कौशल को जांचना चाहता है, ठीक है। सामाजिक विज्ञान में प्रश्न 60% भार खुली राय वाले प्रश्नों से देता है और इस नीति के माध्यम से क्या वो जांचना चाहता है, ठीक है। तो इसमें भैया वो जांचना चाहता है, केवल लेखन तो नहीं होगा, अंतर्वैयक्तिक, ठीक है, तार्किक चिंता, सृजनात्मकता, ये भी होगा, अनुप्रयोगात्मक और प्रस्तुति कौशल। इस तरह से ये वाला आपका सही हो जाएगा 3 वाला ऑप्शन, ठीक। आगे देखते हैं क्या है, कक्षा में शिक्षक द्वारा पूछे गए निम्न में से कौन सा अन्वेषणात्मक और आलोचनात्मक की बात कर रहा है, ठीक है, क्रिटिकल थिंकिंग, ठीक है, एनालिसिस की बात कर रहा है। श्रेणी में आते हैं, कौन सा आएगा, हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या देखो, इसमें कोई मतलब नहीं कि क्रिटिकल क्या होगा, इस रट के कोई बता सकता है। क्या सूर्य एक तारा है और क्यों, बिल्कुल, इसको सोचने के लिए बच्चा मजबूर होगा, ठीक है, इसमें सही है क्रिटिकल थिंकिंग के लिए। आलोचनात्मक, उत्तरी मैदान में अधिक जनसंख्या निवास क्यों करती है, ये भी बात आपकी मतलब वो सही है, क्यों निवास करती है। इसमें पाक जल संधि किन 2 देशों के बीच होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं, तो नाम रख के बता सकता है, ठीक है। ये पाक जल संधि वही श्रीलंका भारत के बीच में, ये तो बता ही सकता है। इसमें कौन से आलोचनात्मक वो करेगा, ऐसा नहीं होगा। अब जो होगा आपका यहाँ ए वाला कह रहे हैं, ये बी वाला और सी वाला, बी सी ही सही होगा, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं क्या है ये, भारतीय संविधान निम्नलिखित में किस शिक्षा का अधिकार 2009 में मूल्यांकन कार्य विधियों में भाग के रूप में विचार किया गया। पहला क्या है, भारतीय संविधान में प्रतिस्थापित मूल्यों का अनुमोदन करना। आगे परीक्षा में मुख्यतः योगात्मक आकलन को सम्मिलित किया जाना, ठीक है। विद्यार्थियों की शारीरिक क्षमताओं का पूर्ण सीमा तक विकास, परीक्षाएं स्कूल परिसर में ही होती हैं, ठीक है, विचार किया गया है। इसमें जो होगा ये तो चलिए ठीक है, आपका परीक्षाएं योगात्मक आकलन के लिए किया जाना चाहिए, योगात्मक आकलन के लिए किया जाना चाहिए, विद्यार्थियों की शारीरिक क्षमता का पूर्ण सीमा तक विकास होना चाहिए। इस तरह जो आपका होगा ये क्वेश्चन ABC आप मान सकते हैं, बाकी इसमें को डाउट में भी मतलब मान के चलिए, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। आगे देखते हैं क्या है, खेतिहर मजदूरों को दी जाने वाली कम मजदूरी का चुनाव करें, वे नियमित रूप से काम के लिए मालिकों पर निर्भर होते हैं, ठीक है, ये बात सही है। अभी आगे इनमें से अधिकांश लोगों के पास अपनी ज़मीन नहीं होती इसीलिए होते हैं, ये भी सही है, आपकी दोनों बात है। आगे देखते हैं वे बाज़ार में मिल रही मजदूरी से संतुष्ट नहीं भाई,
ये कुशल नहीं है, कुशल बिल्कुल देखो इसमें ये भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है, इसमें दोनों सही हो सकता है। वे नियमित रूप से नियमित काम के लिए भूमि मालिकों पर निर्भर होते, ये भी है। उनमें से अधिकांश लोगों के पास अपनी ज़मीन नहीं होती, ये दोनों सही हो सकता है। देखो कौन सा ऑप्शन वो सही मानता है, ठीक है। अगर हमको लगाना होता तो ये लगाते पहले वाला, ठीक। बाकी कुछ भी हो सकता है इसमें, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है। एक क्षेत्रीय भ्रमण के लिए विद्यार्थियों में किस कौशल को पहले विकसित करना चाहिए, ठीक है। तो क्षेत्रीय भ्रमण के लिए किस चीज़ का कौशल का विकास मतलब करना चाहिए, आपको देखते हैं क्या है भाई। इंग्लिश वर्जन थोड़ा देखिए। ये अवलोकन, ऑब्जर्वेशन स्किल, प्रयोग, एक्सपेरिमेंट, एनालिटिकल। तो ये आपका जो होगा छात्र ये भ्रमण के लिए अवलोकन वाला ज़्यादा होगा, ठीक। ऑब्जर्वेशन वाला, ठीक, सही होगा। आगे देखते हैं क्या है आगे, ठीक है। ये 19वीं शताब्दी के दौरान आधुनिक आदिवासी इतिहास में कौन सा धर्म बहुत महत्वपूर्ण रूप से उभरा। कौन सा उभरा भाई, ईसाई धर्म ही उभरा था, ठीक है। तभी तो पूरे दुनिया में इनका दबदबा था ईसाइयों का, ठीक है। अब आगे देखते हैं मिडिल स्कूल कौन से विषय मिडिल स्कूल के लिए अति उपयुक्त हैं। देखा मिडिल क्लास में कौन सा अति उपयुक्त है, महात्मा गांधी, इतिहास में महात्मा गांधी का योगदान। कहने मतलब है मिडिल क्लास में जो जो सब्जेक्ट हो वो इसी का बात जो टॉपिक है, ये भी है। भारत का आर्थिक विकास देखो इकोनॉमी से रिलेटेड बात हो जाती है, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है, ये नहीं होगा। आगे देखते हैं क्या है वर्तमान प्रदेश महिलाओं की स्थिति, ये भी नहीं। आगे देखते हैं जनसंख्या वृद्धि के कारण, तो जो होगा आपका सही ए और डी आपका क्वेश्चन नंबर होगा, ठीक है, ए और डी, ठीक। आगे देखते हैं क्या है ये संज्ञानात्मक क्षमताओं के मूल्यांकन की बात कर रहा है। पोषण अभियान भारतीय बच्चों के पोषण स्तर को सुधारने हेतु एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। साक्ष्यों सहित कथन की जांच कीजिए, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है आगे। 2 शताब्दियों के भारत में औपनिवेशिक शासन ने भारत को अनिवार्य सामाजिक परिवर्तन की स्थिति में छोड़ दिया। क्या आप इस कथन से सहमत हैं, व्याख्या कीजिए, ये भी सही है। आगे देखते हैं यह जन योजना की महत्वपूर्ण विशेषताओं का वर्णन है। आगे देखते हैं 1991 के उत्तरार्ध में भारत में गरीबी और बेरोजगारी में गिरावट आई है और यह औचित्य सिद्ध कीजिए। तो देखा जाए तो इसमें क्या होगा, पोषण अभियान भारतीय बच्चों के पोषण को सुधारने के लिए महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। साक्ष्यों सहित कथन की जांच कीजिए। जब साक्ष्य आपको मिल ही जाएगा तो आपको उसमें जांच करने के लिए आपको कौन से संज्ञानात्मक क्षमताओं के मूल्यांकन को, ये तो फिर नहीं हो सकता। 2 शताब्दियों में से भारतीय औपनिवेशिक शासन ने भारत को अनिवार्य समाज परिवर्तन की स्थिति में छोड़ दिया है। इस कथन पर सहमत हो सकते हैं, तो व्याख्या कीजिए, ठीक है। धन योजना के लिए महत्वपूर्ण विशेषता होती है। देखिए इसमें जो होना चाहिए आपका ये BCD वाला सही है। बाकी देखो इसमें भी आप डाउटफुल में रखिए, ठीक है, इसमें भी, ठीक है, कुछ भी ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन आपको हम ऐसे ही बताए डाउटफुल वाले, ठीक है। बाकी आगे कुछ भी हो सकता है। आगे देखते हैं क्या है लोकतांत्रिक समाज के सिद्धांतों की समकालीन चुनौतियां हैं। क्या चुनौतियां, व्यक्तिगत अधिकार और सामाजिक उत्तरदायित्व के बीच विवाद, ठीक है, एकदम सही है। आगे सामाजिक विज्ञान कक्षा के भीतर लोकतंत्र की समस्याओं के अध्ययन में विद्यार्थियों को संलग्न रखने के लिए विवाद समाधान का प्रयोग किया जा सकता है। बिल्कुल विवाद समाधान का प्रयोग किया जा सकता है। इसलिए जो होगा आपको दोनों सही होगा, ए और बी दोनों सही हो जाएगा, ठीक। आगे देखते हैं क्या है ये आ गया ना। एक धारणा कि विज्ञान के लिए एक तकनीकी दिमाग की आवश्यकता होती है और लड़कियां तथा महिलाएं तकनीकी चीज़ों से निपटने में सक्षम नहीं होती। आपको बताया था ऐसा जब भी हो तो आप क्या देखिए, हिंदी समझ में आए ठीक है, नहीं तो इंग्लिश देखिए। स्टेरियोटाइप आपको मिल गया ना, आपको हम बताए थे कई बार, इसको आप बता दिए थे, ये तो आप कर सकते हैं। रूढ़िबद्ध धारणा या स्टेरियोटाइप, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे देखते हैं भाई क्या है ये निम्नलिखित छात्रों के लिए सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम के गतिविधियों और अधिक आकर्षक बनाया जा सकता है। कैसे,
केवल आ गया ना, तो केवल को आप हटाइए, केवल प्रौद्योगिकी का। तथ्यों को याद करेंगे नहीं भाई, व्याख्यान के पक्ष में आलोचनात्मक सोच को कम करना, बिल्कुल गलत। प्रौद्योगिकी और मल्टीमीडिया, इस तरह से ऑप्शन नंबर 4 आपका एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है आगे। ये रोहित ने पाया कि उसकी कक्षा के कुछ बच्चे मानचित्र पर अक्षांश व देशांतर रेखाओं की स्थिति को स्पष्ट नहीं कर पाते हैं। बच्चों को इसमें सक्षम बनाने में मदद करने के लिए रोहित को क्या करना चाहिए? अनुभविक प्रयोगात्मक केस अध्ययन। ठीक है, तो ऐसे में क्या करना चाहिए, इसको क्रियात्मक एक्शन रिसर्च से ही वो को करना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। ये भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में निर्धनता की प्रवृत्तियाँ और उनके तुलनात्मक अध्ययन को समझाने हेतु सर्वोत्तम शिक्षण क्या है? वाद विवाद, विचारात्मक प्रक्रिया ब्रेनस्टॉर्मिंग, द्वितीयक आंकड़ों का विश्लेषण, क्षेत्र। तो इसमें जो होगा यही द्वितीयक वाले में होगा, मतलब जो भी रिपोर्ट वगैरह होंगी उसी के आधार पर आप इसको बता सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब आगे देखते हैं क्या है। आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता कौन देगा? वे विभिन्न तरीके जिनके द्वारा सरकार सभी को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए कदम उठा सकती हैं, चर्चा कीजिए। अमेजन की तुलना में गंगा नदी में प्रदूषण मानव जीवन को व्यापक रूप से प्रभावित करेगा, कथन की जांच कीजिए। ब्राज़ील एवं भारत की भू आकृति के बीच भेद कीजिए। हिमालय की महत्वपूर्ण विशेषताओं का वर्णन कीजिए। मुगल प्रशासन में जमींदार भूमिका क्या थी? इस तरह से आपका आलोचनात्मक चिंतन क्या होगा, तो इसमें ब्राज़ील भेद कीजिए, तो भेद और महत्वपूर्ण विशेषताओं, ये मुगल प्रशासन जमींदार की भूमिका। ठीक, ये हो गया। तो अमेजन की तुलना में, ठीक है, तो आपका ये जो हो जाएगा। आगे देखते हैं। मुगल प्रशासन में जमींदार की भूमिका क्या थी, यही वाला आपको ई हटा के बाकी आप देख सकते हैं। ठीक है, ई हटा करके आप देखेंगे तो ABCD वाला आपका सही होना चाहिए। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्या है। 1909 के में बने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने कुछ हद तक निर्वाचित प्रतिनिधित्व की संख्या को मंजूरी दी। सही बात है, कुछ हद तक निर्वाचित प्रतिनिधित्व का व्यवस्था का मतलब उसने व्यवस्था किया। आगे क्या है। 1909 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के सभी वयस्कों को, देखो सभी वयस्कों नहीं, कुछ ही लोगों को वो वोट डालने का अधिकार दिया। वो विशेषकर जो संभ्रांत परिवार से थे, जो शिक्षित थे, जो अमीर घराने से थे, उन्हीं लोगों को ये सब दिया गया था। ठीक है, तो इससे आपका ये दूसरा वाला गलत हो जाएगा, ए वाला सही हो जाएगा। तो क्या है, ये भी दोनों सही है नहीं भाई, ए ना तो ए नहीं, केवल ए सही है। ठीक है, बी वाला गलत है। आगे देखते हैं। ये योगात्मक आकलन, विचार के सही चलेंगे। योगात्मक आकलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया शुरू से अंत तक प्रगति का निरीक्षण करती है। ठीक है, योगात्मक आकलन, देखो ये गलत उल्टा लिख दिया। रचनात्मक आकलन, ये दोनों उल्टा एक दूसरे से उल्टा कर दिया। ठीक है, ये इसमें होनी चाहिए। ठीक है, इसे देखेंगे तो दोनों आपका यहाँ गलत हो जाएगा। ठीक है, दोनों। ठीक, ऑप्शन नंबर पहला आपको सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्या है। 82 में क्या है। एक शिक्षिका चाहती है कि छात्र ग्राम पंचायत जैसी सरकारी निकायों के कामकाज को समझें। निम्न में से कौन सा आंकड़े संग्रहण का स्रोत प्रत्यक्ष और प्रमाणिक प्रदान करेगा? इसमें क्या होगा भाई, अध्ययन यात्रा, ठीक है, जीवनी, अखबारी, ये सब नहीं, अध्ययन यात्रा या फील्ड ट्रिप, ये आपको क्षेत्र भ्रमण वाला आधार पर आप कर सकते हैं। पहला ऑप्शन ये वाला सही हो जाएगा। ठीक है, ये आगे देखते हैं क्या है। 83 में सामाजिक विज्ञान शिक्षा में द्वंद्वात्मक उपागम का प्रयोग क्या तात्पर्य है? इसमें क्या है, विद्यार्थियों में रुचि उत्पन्न करने हेतु छात्र में ड्रामे का प्रयोग करना। नहीं भाई, ड्रामे में नहीं। अमूर्त उदाहरणों का स्पष्ट करने के लिए उदाहरण और सादृश्य प्रयोग करना। आगे देखते हैं। विद्यार्थियों की भूगोल की समझ समृद्ध बनाने के लिए मानचित्र और एटलस का प्रयोग करना। ज्ञान के विकास के मुख्य विधि के रूप में विद्यार्थी और शिक्षक के बीच वार्ता का प्रयोग करना। ठीक, अब 4 आप सही होगा ये। ठीक, ऑप्शन नंबर 4 कहाँ गया ये। ठीक है,
तो आगे देखते हैं क्या है। एक मिनट फिर एक बार इसको देख लें। सामाजिक विज्ञान में द्वंद्वात्मक उपागम क्या होगा? द्वंद्वात्मक, जिसमें द्वंद्व हो। कक्षा रुचि उत्पन्न करने हेतु ड्रामे का प्रयोग करने, इसमें कौन सा द्वंद्व होगा? अमूर्त चिंतनों का स्पष्ट करने के उदाहरण और सदस्यों का प्रयोग करना, इसमें भूगोलिक समझ समृद्ध बनाने के मानचित्र का प्रयोग करना, मुख्य विधि विद्यार्थियों शिक्षकों की वार्ता का प्रयोग करना। ठीक है, ये 4 वाला आपसे सही होगा। अब आगे देखते हैं क्या है। ये शिक्षिका अपनी कक्षा के बच्चों को 4 समूहों में विभाजित करके जल के स्रोतों के नाम लिखने को देती है। उसके बाद प्रत्येक समूह से जल स्रोतों पर चर्चा करती है। पाठ्य योजना के 5 उपागम के तहत निम्न में से कौन सा सबसे पहले प्रयास करेगी? ठीक, कौन सा करेगा? मूल्यांकन, विस्तार करना, संलग्न, एक्सप्लोर आपका अन्वेषण आपका सही होगा। ऑप्शन से आप कर सकते हैं। आगे बताए थे, आगे देखते हैं क्या है। ये कौन सी शिक्षण विधियां सामाजिक विज्ञान की चुनौतियों को पार निपटाने हेतु उपयुक्त होंगी? कौन होंगे उपयुक्त भाई? विशिष्ट सामान्य बताए थे, ज्ञात से अज्ञात बताए थे, विश्लेषण संश्लेषण। जटिल वाला नहीं बताए थे, तो बी छोड़ के बाकी सब होगा। तो बी जिसमें नहीं होगा तो बी यहाँ भी हटाओ, बी यहाँ, तो आपका सी 2 वाला सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्या है। 86 में ये एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक विद्यार्थियों में जिस सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। कैसे? अनुशासन के भाव का विकास करके, सही। स्कूल कक्षा में उपयुक्त रूप से व्यवहार करके, सही है। व्यवसायिक, देखो व्यवसायिक फिल्में उनमें हटाइए, ये निगेटिव है। कक्षा स्कूल परिवेश में उपयुक्त तांत्रिक मूल्यों का पालन करके। इस तरह देखा जाए तो पहला, दूसरा, चौथा सही हो जाएगा। पहला, दूसरा, चौथा 2 वाले में सही है। तीसरा ऑप्शन नंबर 2 सही है। आगे बढ़ते हैं। 87 में क्या है। सामाजिक विज्ञान में समालोचनात्मक सोच को महत्वपूर्ण होगी। क्यों? यह छात्रों को परीक्षा पास करने में मदद नहीं होगा। ठीक है, इसके लिए नहीं होता। यह छात्रों को सही उत्तर लगाने, अनुमान, देखो सही उत्तर लगा लेंगे तो समालोचनात्मक सोच कैसे होगा? अनुमान लगाने। आगे देखो, यह छात्रों को अधिक आसानी से जानकारी याद आ गया, याद वाला हटाइए, निगेटिव वाली बात कर दिया। यह छात्रों को उच्च स्तरीय सोच, बिल्कुल उच्च स्तरीय सोच तैयार करने के लिए होगा। यह समस्या समाधान करने की क्षमता को प्रोत्साहित करेगा, ये भी सही हो जाए। इसे DUE एकदम सही है। ठीक है, 3 ऑप्शन। आगे देखते हैं आगे। ठीक, भारतीय संविधान निर्धारित करता क्या? बुनियादी कानून या नियम जिनका पालन सभी को करना चाहिए, एकदम सही है। धार्मिक बात ही नहीं है, धार्मिक वगैरह। सामाजिक आंदोलन को जो सरकार चुनौती देने भागीदारी के लिए नियम, ये नहीं है। राष्ट्रीय, ये सब नहीं है। पहले आपसे सही हो जाएगा, भारतीय संविधान ये काम करता है हमारा। आगे देखते हैं। भारत में पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना का उद्देश्य उपार्जित करना था। क्या? सहभागिता द्वारा शासन, लोकतांत्रिक द्वारा शासन, धार्मिक विविधता और सांस्कृतिक। इसमें आपका जो होगा सहभागिता के द्वारा था। ठीक है, ये देख सकते हैं ऑप्शन में, ये पार्टिसिपेटरी गवर्नमेंट, इसीलिए केंद्र सरकार राज्य सरकार होती है, ये भी सही होगा। लोकतांत्रिक देश में है ही। ठीक है, तो इस तरह आपको जो देखेंगे आप ए और सी क्या है। ठीक है, देखो धार्मिक तो कोई बात ही नहीं, तो ए या सी वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलिए बाकी देखते हैं भाई। 90 में न्यायपालिका की बात कर रहा है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता दर्शाती है, तो कैसे दर्शाती है न्यायपालिका स्वतंत्रता? न्यायपालिका विधायिका को उपयुक्त कानून का ढांचा तैयार करने का निर्देश दे सकती है। ठीक है, न्यायपालिका कार्यपालिका को सही रूप से कानून को क्रियान्वित करने का निर्देश दे सकती है। अगर आवश्यकता हो तो न्यायपालिका विधायिका को दबाव में काम करा सकता है। ऐसा नहीं है न्यायपालिका विधायिका को नहीं कर सकती। विधायिका और कार्यपालिका न्यायपालिका के काम में हस्तक्षेप नहीं कर सकते, एकदम सही, यही वाला सही होगा। ये विधायिका और कार्यपालिका न्यायपालिका के काम में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। बाकी ये क्या है, न्यायपालिका विधायिका को उपयुक्त कानून का ढांचा तैयार करने का निर्देश दे सकती है। न्यायपालिका विधायिका को उपयुक्त कानून का ढांचा तो दे सकती है, लेकिन इससे यह नहीं मतलब की स्वतंत्रता स्पष्ट होती है, इस 4 वाले से स्पष्ट हो जाती है। इस तरह से देखेंगे तो ये क्वेश्चन नंबर कितना हो गया हमारा, ये 90 पूरा। हम 90 क्वेश्चन मतलब 60 क्वेश्चन पूरा आपको अटेंड करा दिए। ठीक है, आपको हम शायद 3-4 क्वेश्चन आपको हम यहाँ छुड़वा दिए हैं। ठीक है, या उसको डाउट में रखे हैं। बाकी जितना बताएं क्वेश्चन वो आपके सब सही होंगे। ठीक है,
तो चलिए आप लोग मिला लीजिएगा और फिर जैसा जितना हो आप बताइएगा मार्क्स वगैरह अपना, ठीक है। चलिए अब मिलते हैं अगले सेशन के साथ, अगले सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।